Hello students, welcome to Marcel Career Academy. Today we are discussed the chapter first of class 6th, chapter name knowing our numbers. क्लास 6th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं आज. इस चैप्टर का जो नेम है वो है नोइंग आवर नंबर्स. इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स को जानेंगे. नंबर्स के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अपने कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार लिखेंगे. तो इस प्रकार हम इस चीज़ को समझ सकते हैं. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6th का. चैप्टर फर्स्ट नेम नोइंग आवर नंबर्स. इस चैप्टर के अंदर जो मैटर दिया गया है उसको अपने स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आपका वेलकम है मार्शल करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. इसमें हम क्लास 6th के चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स के पोर्शन को अपने कर रहे हैं. इसमें देखिए इसका इंट्रोडक्शन में लिखा है वी कैन काउंट. हम काउंट कर सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज नंबर में है. लार्ज नंबर का मीन हो गया जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर, लार्ज नंबर के अंदर है, तो उसको अपने क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. ये हम इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे. यानी कि आपको अगर नंबर्स का नॉलेज है, नंबर्स का क्या है, नॉलेज है, तो आप क्या काउंट कर सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट्स है उनको काउंट कर सकते हो, कितने ऑब्जेक्ट है, किस प्रकार है वो. इसके एग्जाम्पल में उसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. आपके स्कूल में, आप जहाँ रीड करते हैं, आप स्टडी करते हैं, वहाँ आपके स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं अगर आपको नंबर्स का नॉलेज है तो. नेक्स्ट, इसके बाद में वी यूज नंबर्स एंड नाउ मैनी थिंग्स अबाउट देम. हम नंबर्स का यूज़ कर पाएंगे और जान पाएंगे भी कितनी थिंग्स जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो सकती है. ओके, ये आपका सेकंड पॉइंट. मतलब इसको जानने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. नंबर्स हेल्प अस काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स. यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हो. क्या कर सकते हो आप? काउंट. यानी कि कितने नंबर में हैं आपके पास पेंसिल्स. आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके पास जी बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स है, कितने इरेजर आपके पास है, कितने शार्पनर है, आप क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि आपके स्कूल के अंदर कितने आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आपके क्लास में कितने टीचर आते हैं, आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं. यानी कि इन सारी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, आपके स्कूल में कितने रूम्स है. ओके, इन सारी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो. यानी कि आपको नंबर्स का नॉलेज होगा तो इसके बाद आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है. फिर ये कहता है दे हेल्प अस. ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में? टू से विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर. विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर. यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है. यानी कि आप जब देखोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट आपको लार्ज नंबर के अंदर दिखेगा या फिर सबसे बड़ा जो है उसको अपने देख सकते हैं. एंड अरेंज देम इन ऑर्डर. हम क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग. आप देखिए, आप जब पेंसिल लेके आते हैं, पेंसिल को आपने शार्प किया, शार्प करने के बाद हो सकता है स्टार्टिंग में उसकी जो लेंथ थी वो ये थी, इसके बाद इसकी लेंथ ये होगी, फिर इसके बाद इसकी लेंथ ये, फिर ये लेंथ, और लास्ट में इतनी सी. तो इस प्रकार आपकी जो पेंसिल है, उस पेंसिल की जो लेंथ है वो इस प्रकार इतनी रहेगी. तो आप इसमें बता सकते हो सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है. या फिर आपके पास जो आपके फ्रेंड्स है, 3 या 4 आपके फ्रेंड्स जो है, उनसे आप पेंसिल को कलेक्ट कीजिए और आप देखिए सबसे बड़ी, सबसे बिगर जो पेंसिल है वो किसकी है. तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल से, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो. ये चीज़ें आपके काम आएगी अगर आपको नंबर्स का नॉलेज है तो. फिर आप इसमें अरेंज कर सकते हो. अरेंज कैसे? आपकी जो पेंसिल थी उस पेंसिल में फर्स्ट नंबर की पेंसिल कौन सी है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यानी कि जितनी भी पेंसिल आपके पास है उसमें फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग. तो ये नंबर्स की नॉलेज के बाद आप इसको कर सकते हैं. तो ये आपका
फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के अंदर अपने ये चीज़ें सीखेंगे, लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें कंपेयर करना है आपको। क्या करना है? कंपेयर। किस चीज़ को कंपेयर करना है आपको? कोई भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं, उनको कंपेयरिंग फॉर्म में आप अगर देखें या कंपेयर आप उनको करें तो किस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, उस चीज़ को देखें। तो इसमें कहता है हाउ यू फाइंड, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे द नंबर दैट इज द ग्रेटेस्ट। सबसे पहले सबसे कॉमन सी जो चीज़ आपके सामने है, जो आप स्टार्टिंग के क्लास से देखते आते हैं, उन क्लासेस में ये बताया जाता है भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसको अगर आपको सर्च करना हो तो वो कैसे होगा, उस चीज़ को आज अपने सीखेंगे। तो इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है भी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बताना है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हम आंसर सर्च करते हैं। देखिए कैसे इसका आंसर सर्च करेंगे। ये जो आपके पास डिजिट लिखी गई है, सबसे पहले तो इस डिजिट के बारे में पता होना चाहिए हमें, ये डिजिट लिखी क्या गई है। तो नंबर फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ड फॉर्म में 92 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 92। इसके बाद में ये क्या है हमारे पास में, 392। क्या है ये? 392। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास, ये जो डिजिट है इस डिजिट को हम क्या बोलेंगे, 4456। तो इन 3 डिजिट्स के अंदर आपको, इन 3 डिजिट्स के अंदर बताना है कि कौन सी डिजिट जो है वो ग्रेटेस्ट है। और ग्रेटेस्ट डिजिट पे अपने क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। तो कौन सी डिजिट आपको ग्रेटेस्ट लग रही है इसमें? देखिए ये जो डिजिट है ना, ये 2 डिजिट नंबर है। ये जो डिजिट है ये 3 डिजिट नंबर है। ये क्या है? 4 डिजिट नंबर है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज होगा, नहीं है तो बता देता हूं, जितनी ज्यादा उसके अंदर डिजिट है, मतलब ये जो डिजिट है ना, इसमें जितने ज्यादा नंबर्स दिए हुए हैं ना, जैसे ये 92 है, ये 392 है, ये 4556 है, इसमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। जिस डिजिट के अंदर जितने ज्यादा, जितने कम नंबर होंगे वो उतनी ही छोटी डिजिट होती है, उतनी स्मॉल डिजिट होती है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें कौन सी रहेगी हमारे पास में? 4456। ये आपके इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4456 ये रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है इसमें, इसमें क्या फंडा रहेगा, तो उस चीज को देखते हैं। देखिए इसमें आपके पास जब आप काउंट करोगे, सर आपने तो बताया था अभी जितना ज़्यादा नंबर होता है उसका वो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है। तो हमने क्या किया इस सेकंड क्वेश्चन में, क्या किया, सारी की सारी डिजिट जो है वो 4 नंबर्स वाली ला दी। यानी कि ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर, और ये भी क्या है, 4 डिजिट नंबर। तो आपको इसमें देखना है भी कौन सी डिजिट ग्रेटेस्ट है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या इसका आंसर होगा। देखिए आप, देख लिया होगा आपने क्या आंसर मिला इसका। देखिए इसके आंसर को सर्च करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा इसमें भी किस प्रकार इसके आंसर को अपने सर्च करेंगे, कौन सा इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, उस चीज को अपने देखेंगे। तो देखिए इन सभी की फर्स्ट डिजिट को आप देखिए। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे क्या है, 9 है। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 9 और यहाँ क्या है, 9। तो आपको एक चीज समझ में आती होगी, आपको काउंटिंग आती है, तो उस काउंटिंग के अंदर अपने बता सकते हैं भी 1 ग्रेटेस्ट होता है या फिर 9 ग्रेटेस्ट होता है। तो बड़ा कौन सा होता है इनमें, 9। इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो इनमें से ही आएगा। इन दोनों डिजिट के अंदर कोई ना कोई डिजिट जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है।
अब इन दोनों के अंदर आपको सर्च करना है भी कौन से डिजिट जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो उसको देखेंगे। देखिए अब बात रहेगी इन दोनों की, ये दोनों तो ग्रेटेस्ट है नहीं क्योंकि इनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये तो ग्रेटेस्ट नहीं है। इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है? देखिए इसका फर्स्ट नंबर हमने जब देखा तो उसमें 9 था, इसके भी फर्स्ट में देखा इसमें भी 9 था। 9 के बाद यहाँ सेकंड नंबर पे क्या है, 2 है, यहाँ सेकंड नंबर पे क्या है, 0 है। तो फर्स्ट नंबर तो सेम था, फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग तो दोनों सेम डिजिट है। सेकंड जो नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो सेकंड नंबर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं भी ग्रेटेस्ट कौन सा है। आप मुझे बताइए 2 ग्रेटेस्ट होता है या फिर 0? तो हम देखेंगे तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 2। 2 ग्रेटेस्ट होगा, इट मींस इन दोनों के अंदर जो बड़ा है वो कौन सा है, 9201। ये जो डिजिट है ये क्या है हमारे पास में, ग्रेटेस्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास बनेगा वो कौन सा आएगा, 9201। ये हमारे पास जो डिजिट है ये क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर रहेगी। ओके, ये आपका सबसे पहले हमने कंपेयरिंग नंबर्स वाला जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने क्या सीखा भी कोई भी नंबर्स है उसको ग्रेटेस्ट कैसे शो करते हैं, उसमें ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके सामने 2 एग्जांपल थे, आगे जब भी और क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें भी अपने इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके सामने, इस पॉइंट में क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, आप कितने नंबर बना सकते हैं और कैसे बना सकते हो। आप किसी डिजिट से कितने नंबर बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं उस चीज को देखो। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है स्टार्टिंग में सपोज वी हैव 4 डिजिट, हमारे पास कितने डिजिट है, 4 डिजिट। कौन कौन सी, 7, 8, 3 एंड 5। कौन कौन सी डिजिट है, 7, 8, 3 एंड 5, ये आपके पास डिजिट है। यूजिंग दीज, इन नंबर्स को आपने क्या करना है, यूज करना है, इन डिजिट्स को क्या करना है आपने, यूज करना है। डिजिट्स वी वांट टू मेक डिफरेंट 4 नंबर्स, और इनसे आपको क्या करना है, डिफरेंट 4 नंबर्स बनाने हैं इन सच ए वे दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन देम। कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट होने का मतलब है जैसे आप कोई नंबर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका कोई नंबर बनाना है तो 7, 8, 3, 5 ये नंबर बना। मैं कहता हूं नेक्स्ट जो नंबर बनाता हूं मैं 7, 8, 8, 5, ये बना दिया मैंने। 4 डिजिट नंबर बनाना है आपने, 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, बट 4 डिजिट नंबर ये भी तो 4 डिजिट नंबर ही है, बट इसमें आपने क्या कर दिया, एक नंबर को मिस कर दिया। ये 3 जो है इस नंबर नीचे वाले के अंदर आपने नहीं लिखा। आपने 8 को क्या किया, 2 टाइम्स लिख दिया, बट 8 इसमें 2 टाइम्स नहीं दिया हुआ था। तो यानी कि कोई भी नंबर जो है उसको रिपीट नहीं करना आपने। अगर रिपीटिंग टाइम में दिया हुआ है ना तब अलग बात है, बाकी अगर रिपीटिंग टाइम में नहीं दिया, उसने 2, 8 नहीं दिए हुए, तो आप क्या करेंगे, जब नंबर लिखेंगे तो उसमें आप 8 नहीं लिखेंगे। ये बात उसने बोली है यहाँ पे। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इस प्रकार हम कितने नंबर बना सकते हैं उस चीज को आपने घर पे ट्राई करना है। तो जब आप इसमें ट्राई करेंगे तो कितने नंबर बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो ये आता है, 2 टाइप के। सबसे पहला क्वेश्चन आता है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट। इन नंबर से आप कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट गेट कर सकते हैं, आप कौन सा कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए देखिए आपके पास 4 नंबर है 7, 8, 3 एंड 5। 7, 8, 3 एंड 5। तो इससे जब आप ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपको मैं मेथड बताता हूं इसका, कैसे इसका ग्रेटेस्ट नंबर अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपके पास नंबर दिए होंगे, जैसे 7 दिया है, 8 दिया है, 3 एंड 5, ये नंबर्स दिए गए हैं। कौन कौन से नंबर, 7, 8, 3 एंड 5, ये नंबर दिए हैं। इनमें क्या कीजिए आप, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट को लिखेंगे यहाँ पे। कौन सी डिजिट को, सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट। ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है यहाँ पे, 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम,
8 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट, मतलब इसके बाद 8 के बाद कौन सी है, इससे स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, 5, देन राइट 5 एंड देन वी आर राइट 3। तो आपके पास यहाँ जो विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट, जो ये 4 डिजिट्स थे, इनमें जो ग्रेटेस्ट नंबर आपने लिखना था वो कौन सा नंबर बन गया, ये। और ये इसको क्या बोलेंगे वर्ड फॉर्म में, 8753। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बनता है इसके अंदर, 8753। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और इनसे अपने स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए। जब अपने इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी चीज को हम दोबारा लिखेंगे, बट इस बार क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट ली थी, इस बार क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है हमारे पास में यहाँ पे, सबसे पहले 3, इसके बाद में 5, यानी कि इससे बड़ी डिजिट 5 है, उससे बड़ी कौन सी है 7, और उससे बड़ी कौन सी है 8। तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर बन के सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर जो बन के आता है वो क्या आता है, 3578। ये हमारे पास इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बन के आया। तो हमने सेकंड जो पॉइंट इसका था वो डिस्कस किया, इसके अंदर हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, आप नंबर कैसे बना सकते हैं, और इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, उसको कैसे अपने ड्राइव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ को आपने इसमें देखा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है, आप देखेंगे तो वो है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, मतलब क्या होता है, देखिए। तो इसके अंदर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स, इसका क्या मीन होगा, तो उस चीज को देखेंगे। तो इसको अरेंजमेंट, यानी कि इसको अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर जो दिया जाता है, जैसे आपको कोई भी नंबर दिया, मैं कहता हूं ये आपके पास नंबर दिए हुए हैं 5, 3, 2 और 9, ये आपको नंबर दिए गए हैं। मैं कहता हूं इनको आप क्या कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको ये पता लग गया, अभी इसको क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में अरेंज करते हैं। तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में, स्मॉलेस्ट का मतलब इसमें जो सबसे छोटी डिजिट रहेगी वो इसकी स्मॉलेस्ट है। तो कौन सी स्मॉलेस्ट है, देखिए इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट रहेगी हमारे पास वो कौन सी रहेगी, 2। और 2 से बड़ा कौन सा होगा इसमें, जो दिया हुआ है हमारे पास में 3, इससे बड़ा 5 और 5 से बड़ा 9। यानी कि ये जो आपने सीक्वेंस लिखी है, ये जो ऑर्डर आपने लिखा है, ये किस चीज का है, ये असेंडिंग ऑर्डर का है। ये जो डिजिट्स आपके सामने लिखी गई थी इसका हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार हम असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट हमारे सामने है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसमें कौन सा है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में जो अरेंजमेंट होती है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में कैसे अरेंजमेंट करेंगे, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखा था, आपके पास मैं कुछ डिजिट देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिजिट दी आपको 2, 9, 8, 5, ये डिजिट दी आपको। मैंने बोला इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमें पता लग गया कौन सा ऑर्डर होता है, जो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट हम अरेंज करते हैं। कौन से ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है आपको। तो ग्रेटेस्ट कौन सी डिजिट है, 9, सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे क्या है 9। इसके बाद में क्या है 8, 8 के बाद में क्या है 5, और 5 के बाद में क्या है 2। तो इस प्रकार हमने जो ये अरेंजमेंट लिखी है, ये जो अरेंजमेंट है ये किस टाइप की अरेंजमेंट है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अभी पढ़ लिया है। इसके अंदर हमें पता लगा भी असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट होता है,
असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। देखिए सीखते हैं इसको। असेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है? स्मॉलेस्ट से, स्मॉल से बिगर, ओके, यानी कि छोटे से बड़े के फॉर्म में। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में हमने पढ़ा बिग से स्मॉल। तो इसको आपको मैं लर्न करना सिखा रहा हूं अभी यहाँ पे, अपने एक मेथड से, एक ट्रिक से इसको लर्न करेंगे। उस चीज को आप देखिए, आपके बहुत काम आएगी। इस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने इसकी कंफ्यूजिंग जो है वो दूर करते हैं। देखो, तो कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए देखिए इसके अंदर क्या करेंगे अपने, देखिए इसके अंदर जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्मॉल, स्मॉल से बिग की फॉर्मेशन, और यहां क्या है? बिग से स्मॉल की फॉर्मेशन, ओके। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। आप इसकी ट्रिक देखोगे ना, ट्रिक के अंदर आपको एक चीज समझ में आएगी, कैसे इसको लर्न कर सकते हैं वो चीज बता रहा हूं मैं। देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग में बड़ा कौन सा है, मतलब नेम जो लिखा गया है वो बड़ा कौन सा है? बड़ा नेम डिसेंडिंग का है। किसका है? डिसेंडिंग का। तो याद कैसे रखेंगे? देखो, इसमें छोटा नंबर है, मतलब छोटा नेम है। असेंडिंग छोटा नाम होता है, डिसेंडिंग बड़ा नाम होता है। तो असेंडिंग छोटा नाम है, इसका मतलब छोटा, यानी कि छोटा मतलब स्मॉल, और स्मॉल से किस में चेंज करते हैं? बिग में। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम? असेंडिंग नेम छोटा, छोटे नेम को हम किस में चेंज करेंगे? बिग में। यानी कि स्मॉलेस्ट से जो बिगेस्ट अरेंजमेंट हम करते हैं, स्मॉलेस्ट से हम कौन से अरेंजमेंट करते हैं? बिगेस्ट जो अरेंजमेंट करते हैं, स्मॉलेस्ट से जो बिगेस्ट अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो आज के बाद आप याद रखेंगे, यानी कि छोटी चीज, बिल्कुल छोटी चीज जो है उससे जब बड़ी चीज में अपने इसको चेंज करते हैं, तो स्मॉल से बिग में जब चेंज करेंगे, यानी कि इस प्रकार का जो ऑर्डर हम लिखेंगे उसको कौन सा बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। और बिगर से स्मॉलेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट जो डिजिट है उससे स्मॉलेस्ट डिजिट हम अगर लिखेंगे तो उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई, यानी कि ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, आप इसके एग्जाम्पल करते हैं अपने। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था असेंडिंग नेम छोटा होता है, यानी कि स्मॉल होता है। तो स्मॉल होता है मतलब जो नंबर्स दिए गए हैं इनको क्या करना है? स्मॉल से ग्रेटेस्ट में चेंज करना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग इसके सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो देखिए किस प्रकार अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इन नंबर्स में आपको सर्च करना पड़ेगा अभी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखने के लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट जो नंबर है उसको देखते हैं। फर्स्ट डिजिट देखिए, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैसे अगर देखें तो इसमें अगर सेम डिजिट होती है ना, सेम डिजिट का मतलब जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो इनमें देखिए ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। इट मींस इन दोनों के अंदर सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन सी बनेगी इनमें? ये 571 है और ये कौन सी है? 847 है। तो इन दोनों के अंदर सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे। तो देखिए 8 और यहाँ पे क्या है? 5। तो 8 और 5 में छोटा कौन सा होता है, यानी कि स्मॉल कौन सी डिजिट होती है? तो अपने देखेंगे तो 5 होती है, 5 होती है। इट मीन सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 571। इसके बाद में कौन सा आएगा? 847। ये 3 डिजिट नंबर हमने लिख लिए। अब बात करते हैं 4 डिजिट नंबर की। 4 डिजिट नंबर के अंदर यहां पे लिखा गया है 9754, यहां पे लिखा गया है 8320।
तो इन दोनों के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है उस चीज को देखेंगे अब। तो इनमें देखिए इसका फर्स्ट जो है वो है 9, इसका फर्स्ट क्या है 8, इसका फर्स्ट 9, इसका फर्स्ट 8। तो 8 और 9 में स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा 8, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8320। इसके बाद में इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा ये 9754, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट रहेगी वो रहेगी 571, उससे बड़ा रहेगा 8847, इसके बाद में 8320, इसके बाद में 9754। तो ये जो डिजिट्स है ये क्या है हमारे पास में, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, हमने जो अभी सीखा था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस चीज को हमने क्या कर दिया अरेंज किया। नेक्स्ट जो है इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास में उसमें क्या लिखा गया है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हमने किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कर दिया होगा आपने, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था आपने। असेंडिंग ऑर्डर आप इससे पहले सीख चुके हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखिए आपके सामने जो डिजिट दी गई है, इस डिजिट में आपको 4 डिजिट नंबर दिया गया है। तो 4 डिजिट नंबर है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर जो होगा, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना क्या है, जो लार्जेस्ट नंबर है, जो बिगर जो नंबर है, उससे किस में चेंज करना है आपने, स्मॉल में चेंज करना है। मतलब इस ऑर्डर में आपको लिखना है, चेंज नहीं, इसके ऑर्डर में आपको लिखना है, जैसे बिग से स्मॉल के ऑर्डर में। तो देखिए इनमें ये जो डिजिट है, इनके अंदर सबसे स्टार्टिंग की डिजिट देखोगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। तो आप इनमें से बताइए 5, 7, 8 और 7 में, यानी कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट है उसके अकॉर्डिंग अगर बताएंगे तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो ये कौन सी है 8540, यानी कि ये सबसे बड़ी डिजिट है। इससे छोटी डिजिट कौन सी होगी, यानी कि हमने ये लिख दिया। सेकंड देखिए 7 और 7 वाली, अब इन दोनों के अंदर आपको बताना है 7 और 7 में इन दोनों में बड़ी कौन सी है। तो 7 और 7 तो इक्वल होते हैं, बड़ा कैसे होगा इनमें, है ना। तो नेक्स्ट फिर इसके अंदर क्या करते हैं, इसका जो सेकंड स्टेप रहता है वो रहता है इसकी सेकंड डिजिट देखिए। सेकंड क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे सेकंड क्या है 8, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो बड़ी कौन सी होगी इनमें, 8 वाली बड़ी होगी। तो यानी कि इसमें जो सेकंड डिजिट रहेगी वो 7, 8, 6, 1, और उससे छोटी कौन सी रह जाएगी ये, तो 7, 5 और ये। सेवन 5 0 0, ये डिजिट है, ये क्या है इससे स्मॉलेस्ट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट रहेगी, यानी कि 7 वाली हमने लिख दी, 7 वाली लिखने के बाद में इसकी जो नेक्स्ट डिजिट है वो कौन सी लास्ट में रहेगी 5। तो ये हमारे पास जो 5000 डिजिट है ये क्या है इससे स्मॉलेस्ट रह जाती है। यानी कि सबसे बिगर जो डिजिट है, सबसे ग्रेटेस्ट जो डिजिट है वो कौन सी है 8540, इससे छोटी रहेगी 7861, इसके बाद में 7500, इसके बाद में 5000। तो इस प्रकार ये हमारे पास इसका कौन सा ऑर्डर आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीख लिया है। तो इसके क्वेश्चन भी आपने करके देख लिए हैं, आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें कि किस प्रकार इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है, किस चीज़ का, हम 10,000 को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे 10,000 को। तो उस तक पहुंचने के लिए उससे पहले की कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने इसमें हैं, इस चैप्टर में उन चीज़ों को अपने सीखेंगे। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। आप इस चैप्टर में ये बताएं भी जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 2 डिजिट नंबर, हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अभी सीखे थे, उसके बाद में हमने क्या देखा था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देख लिया। उसी का नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हम देख रहे हैं भी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा इसमें।
तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है इसमें? जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है? जब आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो जो आपके नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स के 0 1 2 3 इस प्रकार हम 4 5 6 7 8 और 9 तक पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? 9 होता है। तो आप जब ये 9 लिखोगे यानी कि 9 को देखोगे तो 9 क्या है? एक ओनली सिंगल डिजिट नंबर है। और आपको उसने क्या बोला है? 2 डिजिट नंबर बोला है। जब आपको 2 डिजिट नंबर बोलता है वो कहता है 2 डिजिट नंबर देखिए तो डबल 9 आप लिख दीजिए, यानी कि 2 टाइम्स आप क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 2 टाइम्स 9 लिखा, इट मीन्स ये क्या बन गया? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बन गया। नेक्स्ट आपके सामने, ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग होगी, GREATEST, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये क्या है हमारे पास में? 3 टाइम 9, 3 टाइम क्या आ गया हमारे पास में? 9। 3 टाइम क्या आ गया? 9। यानी कि 3 टाइम्स अगर आप 9 लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको यहां भी ये मिस्टेक है, यहां पे भी क्या करेंगे? 4 डिजिट नंबर अगर बनाएंगे अपने तो ये क्या होगा? 9 9 9 और 9, यानी कि 4 टाइम्स अपने 9 लिख देंगे। फिर आप ग्रेटेस्ट, यहां भी ये मिस्टेक, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 9 9 और 9, यानी कि 5 टाइम्स आप क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे।